नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है उसको हम जान लेते हैं, उसके बाद हम पाचन तंत्र का एक बढ़िया से एक डायग्राम के थ्रू हम उसको समझेंगे। जो मानव शरीर में जो मुख होता है, मुख के अंदर जो लार होता है, तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। तो और जो हम खाना खाते हैं उसका जो पाचन जो स्टार्ट होता है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मानव में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो उसका आंसर होगा मुख से। यानी कि जो हम खाना खाते हैं एट द पॉइंट ऑफ जब खाना खाते हैं तो उसी टाइम से जो हमारा है पाचन जो है शुरू हो जाता है। और जो खाना जो सबसे लंबे समय तक रहता है वो छोटी आंत में रहता है। तो एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे पूरी चीज़ों को। तो जैसा कि देख रहे हैं ये डायग्राम है। तो ये सबसे पहले मुख है। मुख में हमने बताया था पहले ही कि एक एंजाइम होता है लार होता है। लार क्या करता है कि टॉयलिन एंजाइम होता है, उसको लारीय अमाइलेज भी बोलते हैं। फिर खाना खाते हैं तो जो खाना होता है वो एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोलते हैं ग्रास नली से जो है खाना जो है भोजन को जो है अमाशय तक ले जाता है। यानी कि जो हम खाना मुख से खाते हैं, मुख में क्या होता है खाना का लुगदी बनता है, जो लार मिलता है, लार के अंदर स्टाइलिन होता है, एंजाइम होता है टाइलिन, और टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है। तो वहाँ से खाना हम जब निगलते हैं तो ग्रास नली जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे खाना जो है जो अमाशय तक जाता है। और अमाशय क्या करता है खाना को वहाँ पे अमाशय में अमाशयी रस निकलता है, अमाशय से वो HCl निकलता है। यानी कि जब खाना हमारा मुख से लेके ग्रास नली से लेके जब हमारा अमाशय में आता है तो अमाशय में जैसा कि आप देख रहे हो HCl जो खाने में मिलता है जो खाने को अम्लीय करता है, और HCl जो है खाने को पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है जो कि प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है, पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद खाना जो है हमारा छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में बहुत सारा खाना लंबे समय तक अगर किस भाग में रहता है तो छोटी आंत में रहता है। तो छोटी आंत में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर वसा का पाचन होता है, फिर प्रोटीन का पाचन होता है, और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। उसके बाद जब हमारा खाना जो छोटी आंत में रहता है तो जस्ट उसके बाद जो हमारा है पित्ताशय है, एक बॉडी का पार्ट्स है। तो पित्ताशय में क्या होता है, पित्त का भंडारण होता है जो क्या करता है वसा का एमल्सीकरण करता है। तो एक बार स्टार्ट से हम देखेंगे। पहले खाना मुख में शुरू होता है, मुख में हम लार मिलता है, लार के अंदर एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम टाइलिन होता है। टाइलिन से हमारा जो खाना लुगदी बनता है वो ग्रास नली से होते हुए छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के जस्ट बगल में रहता है। छोटी आंत का मैंने प्रोसेस सारा बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक उसके बाद फिर पित्ताशय में पित्त का भंडारण और वसा का एमल्सीकरण होता है। उसके बाद यकृत होता है। यकृत का कार्य यह है कि पित्त का उत्पादन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस में जो कि काम आता है पित्त का, और यूरिया का संश्लेषण भी कहाँ होता है, यकृत यानी कि लीवर में होता है। इसके बाद एक है अग्न्याशय जिसको पेनक्रियाज हम बोलते हैं इंग्लिश में। पेनक्रियाज से क्या होता है, अग्न्याशयी रस निकलता है, और वो रस क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है। उसके बाद फिर बड़ी आंत में खाना जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, खाना का मैक्सिमम जो पाचन होता है वो छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद खाना जो है बड़ी आंत में केवल जो होता है जल का अवशोषण होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि यकृत, पैनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन, इनका क्या कार्य होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है उसको हम एक बार देखेंगे कि क्या है उसके बारे में। तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। ये सारे क्वेश्चन PCS और स्टेट PCS और उसमें जितने भी वेरियस एग्जाम्स हैं उसमें पूछे हुए हैं। तो मनुष्य के जो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टॉलिन होता है जो कि स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में तोड़ता है। और लार में जो होता है लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम नाम का। अमाइलेज नाम के एंजाइम का स्राव जो होता है लार ग्रंथियों तथा अग्न्याशय द्वारा होता है। यानी कि जब पूछेगा क्वेश्चन कि अमाइलेज एंजाइम है उसका स्राव कौन करता है, तो वो करता है लार ग्रंथियाँ करती हैं। ठीक है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है अगर पूछेगा तो उसका आंसर होगा यकृत। यानी कि लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है ग्लैंड्स है, और पित्त वसा का पायसीकरण अर्थात एमल्सीकरण करता है। ठीक है। उसके बाद है ट्रिप्सिन
ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो ट्रिप्सिन जो, अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, तो आपका आंसर होगा ट्रिप्सिन। ठीक है। उसके बाद है एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? तो आपका आंसर होगा प्रोटीन। एंजाइम एक प्रोटीन है जो कि बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। यानी कि जो ये क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंजाइम एक कैटलिस्ट की बायो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है जो कि रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है।